जय माई की। आज यात्रा पे चर्चा है। हम लोग अपने जीवन में सैकड़ों यात्राएं करते हैं और हर यात्रा हर व्यक्ति के लिए यादगार होती है। यानी छोटी यात्रा हो या बड़ी यात्रा हो, यात्रा का अर्थ है पर्यटन। यानी आप किसी अच्छी जगह पे जाते हैं, घूमते हैं और सुख प्राप्त घूमने का करते हैं, तो वो यात्रा है। यात्रा में कष्ट भी होता है, लेकिन वो कष्ट बाद में सोचने पे ऐसा लगता है कि वाह, कष्ट में भी वाह सत्य निकलता है। तो हम लोग इसी के साथ एक विशेष यात्रा का वृत्तांत आप लोगों के सामने हम रखेंगे। और जानते हैं, सौराष्ट्री सोमनाथम च, हमारे सोमनाथ भगवान की यात्रा। यानी सागर का वो तट, पश्चिम भारत का वो तट, जहाँ भगवान सोमनाथ महादेव के रूप में बसते हैं। तो हमारी यात्रा वहाँ हुई थी। ज्योतिर्लिंग की यात्रा के क्रम में पहली यात्रा सोमनाथ की थी और सोमनाथ का वर्णन आज भी जीवंत है और हम आप लोगों के सामने वही जीवंत सोमनाथ की यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। दिल्ली, हम जैसा कि नोएडा रहते हैं और नोएडा से निजामुद्दीन से हमारी ट्रेन थी। कहाँ के लिए? गुजरात का एक शहर है, बहुत भव्य शहर, कौन कूट है वो दिमाग में नहीं आ पा रहा। राजकोट। तो राजकोट के लिए ट्रेन पकड़े। दूसरे दिन 9:30 बजे राजकोट पहुंच गए और राजकोट से रेलवे स्टेशन पे उतर के फिर हम बाहर निकले और बस स्टैंड गए। वैसा भव्य गुजरात का बस स्टैंड हमने नहीं देखा था। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म, उस पे बसें लगी हुई और बिल्कुल रेलवे स्टेशन की तर्ज पे पूरा बस स्टेशन था। एक से अच्छी अच्छी बसें, हर तरीके की बसें, जनरल बसें, एसी बसें, हर तरीके की बसें वहाँ लगी हुई। हम जाकर स्टेशन पर चाय पिए। पीने के बाद हमने वही जानकारी की कि हमको सोमनाथ जाना है, किधर बस मिलेगी। 16 या 17 नंबर बताया कि वो देखिए 16-17 नंबर पे आपको सोमनाथ जाने वाली बस मिलेगी। फिर क्या करना था? और वही 16-17 नंबर के प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। थोड़ी देर में 5-7 मिनट में बस आई और गुजराती तो हमें आती नहीं, गुजराती में ही वहां लोग बोल रहे थे। ज्यादातर लोग गुजराती में ही बात कर रहे थे, लेकिन हम एक व्यक्ति से पता किया, हमने क्या किया, यही सोमनाथ की बस है। उसने हाँ में सिर हिलाया और हम बस के अंदर अपना बैग लेकर पहुंचे। बस में पीछे सीट मिली, खिड़की की सीट हम ढूंढ रहे थे। खिड़की की सीट पे हम बैठे और थोड़ी देर में बस फुल हो गई और बस
बस चल। राजकोट शहर बहुत भव्य शहर है, अच्छा शहर। शहर के बीचों बीच से बस निकली, शहर का भी खूब अच्छे से दर्शन हुआ। बड़ी बड़ी दुकानें, साफ सफाई का बड़ा ख्याल। गाड़ियां तो अच्छी अच्छी थी ही जो रूट पे चल रही थी, उसका क्या वर्णन करना है। भारत के समृद्ध राज्यों में गुजरात है। फिर बस चलते हुए शहर के बाहर निकले। शहर के बाहर का भी दृश्य बहुत मनोरम था, अच्छा था। चारों तरफ हरियाली थी, गांव बीच बीच में, कस्बे बीच बीच में। बस चलती रही और हम अपना दृश्य का लुत्फ उठाते रहे। फिर क्या था, कुछ दूर जाने के बाद कई घंटे बस चलती रही, लगभग 2-2.5 घंटे। चलने के बाद एक ढाबे पे हमारी भी इच्छा थी कि यहाँ कुछ खाया जाए, लेकिन उस दिन एकादशी था। हम कुछ अन्न नहीं खा सकते। हमने सोचा चाय वाय पी लिया जाएगा, अगर कुछ फल फ्रूट मिलेगा तो वो भी खाया जाएगा। बस रुकी और हमने ढाबे का निरीक्षण किया। लोग रोटी, दाल, तमाम चीजें जो गुजरात में खाई जाती हैं, फाफड़ा, कोपड़ा इत्यादि लोग खा रहे थे। हमारे खाने लायक विशेष नहीं था, तो हमने 2 कप चाय। और ढाबे के बाहर झूला लगा था, झूले वाली कुर्सी, वहाँ हर जगह लोग झूले वाली बैठते हैं, झूले वाली कुर्सी पे और आनंद लेते हैं। झूले की परंपरा गुजरात में। वहां से फिर बस चली, बस में फिर हम बैठ गए। अब शाम के लगभग 3 बज रहे थे, यानी वो बस 10:30 बजे चली थी और 4-5 घंटा बीच में बहुत अच्छे अच्छे शहर आए। यानी बीच में एक शहर आया था जूनागढ़, ऐतिहासिक शहर। जूनागढ़ बहुत अच्छा शहर था। हमने बस से ही जूनागढ़ को देखा। जूनागढ़ में हम उतरे नहीं, लेकिन जूनागढ़ के इतिहास के विषय में थोड़ी हमें जानकारी थी, तो हम उसको विशेष नजरों से अवलोकन करना शुरू किए। और शहर साफ सुथरा और अच्छा था, इससे ज्यादा क्या बताया जा सकता है। वो शहर क्रॉस करने के बाद अब हमको बेचैनी सी अंदर हुई, कब आएगा सूरज, कब आएगा सूरज। लगभग 3 बजे के लगभग सोमनाथ हमारी बस पहुंची और सोमनाथ बस स्टैंड पे अब उतरे। अब ये भी कौतूहल मन में था कि वो मंदिर जिसको आक्रांताओं ने तोड़ा था और आजादी के बाद उस मंदिर का पुनः निर्माण हुआ था, वो कैसा है। मन में बेचैनी रहती है, इस तरीके की देखने की इच्छा जागृत रहती है। सोमनाथ में हम उतरे, पता चला कि मंदिर वो है, इधर सामने दिखाई दे रहा है, सागर के किनारे। हमने कहा पहले बैग वैग रखते हैं, होटल वगैरह लेते हैं और उसके बाद फिर नहा वहा के आएंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे और दर्शन करेंगे। और करना क्या है, अब तो यहाँ हमें 5 दिन रुकना है, अमावस्या करके जाना है, तो यही काम है। सुबह 2.5-3 घंटा मंदिर में रहना और शाम को 2.5-3 घंटा मंदिर में रहना, मंदिर के अगल बगल घूमना टहलना, यही काम था। तो हमने कहा पहले अपना रहने का निश्चित कर लिया जाए और उसके बाद आगे जो भी किया जाए वो किया जाए। हम होटल ढूंढने के लिए बैग लेकर चल दिए। जिधर अन्य क्षेत्र है और पुराना सोमनाथ मंदिर है,
रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया है। उसके और आगे बढ़ते हुए एक होटल मिला जिसमें कमरे भी मिले, साफ सुथरा कमरा था, रीजनेबल प्राइस में हमको मिल गया, यानी 1200 रुपये रोज पे। एसी भी उसमें थी और उस कमरे में हम अपना सामान रख के नहाए। नहाने के बाद फिर हम वहाँ से धोती कुर्ता वगैरह सब पहन के बैग लेके, और बैग यानी पूजा वाला बैग जिसमें आसन माला ये सब चीजें होती हैं, और निकल के फिर हम मंदिर की तरफ चले। मंदिर में प्रवेश करने के बाद हमने देखा, वाह अद्भुत भव्य, जिसकी भव्यता का उल्लेख नहीं किया। प्रथम कार्य हमने किया कि मंदिर में प्रवेश करके बाबा सोमनाथ के दर्शन किए, और सोमनाथ के दर्शन करके दाहिने गेट से बाहर निकले। अब हमारी समझ में न आए कि हम ये आसन वसन बिछा के फिर भजन कहाँ करें। पूरे मंदिर में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि कहीं बैठ कर बाबा का भजन किया जा सके, या जो भी आप पूजा कर या ध्यान साधना जो भी आप करते हो वो आप कर सके। फिर बाहर निकल कर हमने सोचा कि चलो मंदिर का एक चक्कर लगाते हैं, कहीं न कहीं जगह मिल ही जाएगी। गार्डन बने हुए थे, खूब बढ़िया घासें लगी हुई थी, सब व्यवस्था था, वहां बैठा नहीं जा सकता था। तो फिर भी हमने एक चक्कर लगाया, और लगाने के बाद मंदिर के वायव्य कोण पे एक चौतरा बना हुआ था। उस वहां नीचे एक बोर्ड लगा हुआ था कि प्राचीन मंदिर का ये हिस्सा है जिसको आक्रांताओं ने तोड़ा था, यही पार्वती का मंदिर था। हम ऊपर चढ़े, बड़ा अच्छा चौतरा टाइप का पुराना पत्थरों से बना हुआ था, और हमको बड़ी खुशी हुई। उसके उसी पे हमने अपना आसन लगाया और जप प्रारंभ कर। तो ये थी हमारी सोमनाथ के पहले दिन की यात्रा। अब दूसरे तीसरे चौथे वहाँ पूरा हमारा कैसा कटा, इसके बारे में भी हम आप लोगों से चर्चा करेंगे, और सोमनाथ बाबा का विस्तृत वर्णन आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। जय माई।